रूस यूक्रेन जंग नहीं ले रही थमने का नाम। कभी रूस तो कभी नाटो का हो रहा पलड़ा भारी। तमाम बंदिशों के बावजूद रूस मानने को नहीं तैयार। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त दो मोर्चों पर भयंकर जंग जारी है। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग चल रही है। दोनों जंगों में शांति की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। आसमान में धुआं उड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन जंग थमने को तैयार नहीं है। इजराइल आतंकियों का सफाया कर रहा है तो रूस नाटो का सामना कर रहा है। जंग में कभी रूस भारी पड़ता है तो कभी नाटो। ये जंग दुनिया में वर्चस्व की जंग है। रूस अमेरिका दोनों अपना दबदबा दुनिया में कायम करना चाहते हैं। अमेरिका रूस को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, इसीलिए वो रूस को बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि रूस कितना ताकतवर है, नाटो से अकेले कैसे सामना कर रहा है ये देश। तो दोस्तों, रूस और नाटो के बीच विवाद कुछ नया नहीं है। यह विवाद काफी पहले शुरू हो गया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नाटो बनाया गया तो उस वक्त वेस्ट के देश नाटो से जुड़े थे, लेकिन यह धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो रूस को रास नहीं आ रहा है। विवाद की वजह यह भी है क्योंकि यह सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था और रूस सोवियत संघ का हिस्सा था। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर हमला करके और कई देशों के एंटी होकर यह बता दिया कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में अमेरिका भी बैकफुट पर आने लगा है। पहले अमेरिका रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब यूएस ने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेजेगा। साथ ही अब अमेरिका को परमाणु हमले का अंजाम सता रहा है। ऐसे में अमेरिका रूस से सीधा मुकाबला नहीं करना चाहता। इसके बाद रूस अमेरिका पर दबाव बनाता नजर आ रहा है। यूक्रेन की आड़ लेकर रूस को तबाह करने के लिए अपने द्वारा बुने जाल में आज अमेरिका इस कदर फंस चुका है। इसके साथ ही हाल ही में सऊदी और रूस की अच्छी बातचीत ने भी अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है और अमेरिका में फ्यूल को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई है। जहां अमेरिका सऊदी से ज्यादा उत्पादन की उम्मीद कर रहा था, वहीं सऊदी ने उसे कम कर दिया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 7 महीने बाद रूस विरोधी यूरोपीय एकता में दरार पड़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही भले ही यूरोपीय देश रूस से अलग हो रहे हैं, लेकिन उन्हें रूस के इस रूप से मुश्किल हो रही है। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो नाटो की ताकत रूस से ज्यादा है, लेकिन रूस के समर्थन में भी दुनिया के तमाम देश हैं और रूस कोई छोटी ताकत नहीं। इसीलिए नाटो रूस से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि रक्षा ताकत में रूस नाटो के आगे कहां है। तो दोस्तों, नाटो 30 देशों का सैन्य संगठन है। इस लिहाज से इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। रूस इसके आगे कहीं नहीं ठहरता। यदि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नाटो देशों के पास तकरीबन 54,05,700 सैनिक है, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक ही हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान इनमें और कमी आई है। अगर सक्रिय सैनिकों की बात करें तो नाटो के पास 33,66,000 सैनिक हैं, वहीं रूस में सक्रिय सैनिक सिर्फ 8,50,000 हैं। यही हाल पैरामिलिट्री यूनिट का है। नाटो के पास 7,38,700 पैरामिलिट्री जवान हैं, जबकि रूस के पास महज 2.5 लाख। यदि हथियारों की बात करें तो रूस यहां भी नाटो देशों से बहुत पीछे है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नाटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास इनकी संख्या 4,173 है। इसी तरह ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट नाटो के पास 1,048 और रूस के पास महज 739 हैं। टैंकर एयरक्राफ्ट के मामले में नाटो रूस से कई गुना आगे है। रूस के पास इनकी संख्या सिर्फ 20 है, जबकि नाटो देशों के पास 778 टैंकर एयरक्राफ्ट हैं। यही हाल हेलीकॉप्टरों का है। नाटो देशों के पास 8,585 और रूस के पास 1,543 ही हैं। दोस्तों, लेकिन रूस अपने ऊपर लगाए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रुकने को तैयार नहीं है, जिसके बाद से रूस को डराने के लिए नाटो अब कुछ ऐसा कर रहा है जिससे युद्ध के भयंकर होने की संभावना है, क्योंकि रूस दुनिया की बहुत बड़ी परमाणु ताकत है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर नाटो देश ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे दुनिया में सन्नाटा छा गया है। परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है, चारों तरफ खलबली मची हुई है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। काला सागर में बज गई बड़े खतरे की घंटी। नाटो देशों ने उतारे जंगी जहाज, मंडराया खतरा। पुतिन ने नेवी को किया अलर्ट, रखी जा रही कड़ी नजर। दोस्तों, रोमानिया के नेतृत्व में काला सागर में नाटो देशों का बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसे रूस के खिलाफ नाटो का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। हालांकि ये युद्ध का रूप भी ले सकता है, ठीक वैसे जैसे रूस ने युद्धाभ्यास के बहाने ही यूक्रेन पर हमला किया था। नाटो का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी शील्ड 8 से 21 अप्रैल तक काला सागर और डेन्यूब डेल्टा में आयोजित होने जा रहा है। इस साल इस सैनिक अभ्यास की जिम्मेदारी रोमानिया को सौंपी गई है। इसे रूस के खिलाफ नाटो के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक माना जाता है।
यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर इस अभ्यास का आयोजन जानबूझकर काला सागर इलाके में किया गया है। इससे रूसी नौसेना का ध्यान यूक्रेन युद्ध से भटक सकता है। पिछले कुछ महीनों में रूसी नौसेना को काला सागर में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस इलाके में यूक्रेनी ड्रोन बोट्स और मिसाइलों ने कई बार रूसी युद्धपोतों और बंदरगाहों को निशाना बनाया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि इस बारे में रोमानिया ने क्या जानकारी दी है, युद्धाभ्यास का क्या पर्पज बताया है। तो दोस्तों, रोमानियाई रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रोमानियाई नौसेना 8 से 21 अप्रैल तक सी शील्ड 24 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन करेगी, जिसमें 12 सहयोगी और साझेदार शामिल होंगे। इस अभ्यास में 2200 से अधिक सैन्य कर्मी और 135 तकनीक इकाइयां, 27 समुद्री और नदी जहाज, 17 विमान और 91 वाहन और नाव शामिल होंगी। सवाल उठता है कि आखिर इस युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होंगे। तो दोस्तों, इस नौसैनिक अभ्यास में बुल्गारिया, फ्रांस, जॉर्जिया, ग्रीस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, मोल्दोवा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका एक साथ आएंगे। बयान में कहा गया है कि रोमानियाई सेना के साथ अन्य देशों की सेनाएं और राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली की संरचनाएं भी अभ्यास में शामिल होंगी। नाटो ने अभ्यास का लक्ष्य सैन्य नौसैनिक अभियानों के लिए समन्वय को बढ़ावा देना और संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों पर नियंत्रण हासिल करना बताया है। दोस्तों, युद्ध विराम की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद नाटो ने ये कदम उठाया है। दोस्तों, रूस पर दबाव बनाने के लिए यूरोप ने तमाम प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन पुतिन ने इनका विकल्प खोज लिया है और किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं है। सवाल उठता है, आखिर यूरोप, अमेरिका ने रूस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं, रूस ने इनका सामना कैसे किया है। तो दोस्तों, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित देशों ने रूस पर 16,500 से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं। इनका मुख्य लक्ष्य रूस का पैसा रहा है। $350 बिलियन मूल्य का विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया है। यूरोपीय संघ का कहना है कि रूसी बैंकों की लगभग 70% संपत्ति भी जब्त कर ली गई है और कुछ को वित्तीय संस्थानों के लिए हाई स्पीड मैसेजिंग सेवा स्विफ्ट से बाहर रखा गया था। रूस द्वारा हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस से सोने और हीरे की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस से उड़ानें प्रतिबंधित हैं। रूसी बिजनेसमैन और दूसरे अमीर लोगों पर प्रतिबंध लगा है और उनकी महंगी नौकाओं को जब्त कर लिया गया है। दोस्तों, वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यूरोपीय प्रतिबंधों से रूस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हमारे पास विकास है और उनके पास गिरावट है। अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के अनुसार रूस विदेशों में G7 की कीमत सीमा से अधिक कीमत पर तेल बेचने में कामयाब रहा है। इसमें कहा गया है, इसे भेजने के लिए लगभग 1000 टैंकरों के शैडो बेड़े का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है, रूस अभी भी प्रतिदिन 8.3 मिलियन बैरल तेल निर्यात कर रहा है, जिससे भारत और चीन को आपूर्ति बढ़ गई है। शोधकर्ताओं के अनुसार रूस कई स्वीकृत पश्चिमी सामानों को जॉर्जिया, बेलारूस और कजाकिस्तान जैसे देशों के माध्यम से खरीद कर आयात करने में भी सक्षम है। तो दोस्तों, काला सागर में नाटो के सैन्य अभ्यास को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट जरूर करें।